वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। गाइज, अब तक हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, कैसे ऑफर किया जाता है, कैसे एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, फ्री कंसेंट क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब तक बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख देख लिया है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, आप कह लीजिए अब ये लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आ रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ये तो हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होता है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की पोजीशन पर आ जाए। तो यूं कह लीजिए जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। अब वो किसी भी तरीके से खत्म हो सकता है। मैं भी मान लीजिए पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट टूट कर खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होकर खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव हो गए, तो कई तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो सकता है। यूं समझ लीजिए कि आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पार्टीज के जो राइट एंड ऑब्लिगेशन होते हैं फॉर ईच अदर, दैट विल बी नलीफाई। अब वो एक दूसरे के ऊपर किसी का कोई अधिकार, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। दैट इज द कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यू नो वेरी वेल, कोई भी डाउट होगा तो ईमेल आईडी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज एंड व्हेन यू वांट। तो आइए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो क्या होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले आप वो समझ लीजिए। गाइस, क्या कहा गया, व्हेन द राइट एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यू नो वेरी वेल, जब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो दोनों ही पार्टीज के एक दूसरे के ऊपर कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मिस्टर ए कह रहे हैं कि ही विल सेल द कार टू मिस्टर बी, मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कार सेल करने के लिए। तो यहाँ आप कह लीजिए कि मिस्टर ए का ऑब्लिगेशन है। अब ए अगर मिस्टर बी को कार सेल करना चाहते हैं तो दैट इज एन ऑब्लिगेशन। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉर्म होता है, अगर किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है मान लीजिए आप, तो यहाँ पर मिस्टर ए के लिए ऑब्लिगेशन है कि उनको कार तो सेल करनी ही पड़ेगी। मिस्टर बी के लिए ऑब्लिगेशन है कि उनको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की बात हुई है तो 10 लाख रुपए उनको पे करने पड़ेंगे। तो मिस्टर ए के लिए ऑब्लिगेशन है कार सेल करना और राइट है 10 लाख रुपए लेने का। मिस्टर बी के लिए ऑब्लिगेशन है 10 लाख रुपए पे करना और उनको अधिकार है कि उनको कार मिल जाएगी। तो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा आप कह लीजिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। लेकिन जब यही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के कह लीजिए एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, यानी कि जब ये खत्म हो जाते हैं, व्हेन इट कम्स टू एन एंड, अल्टीमेटली ऐसा कहा जाता है द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज और द कॉन्ट्रैक्ट गेट टर्मिनेटेड। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, ऐसा माना जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, व्हाट आर द मोड्स टू डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओवरऑल कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। लाइक मान लीजिए मैंने आपको कहा कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने आपको कहा कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, आप मुझे 2,000 रुपये दोगे। मैंने आपको लॉ सिखा दिया, आपने मुझे 2,000 रुपये दे दिए, एग्जीक्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, दोनों पार्टी ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब हम दोनों ने आपस में मिलकर कोई सोल्यूशन निकाला कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो कैसे डिस्चार्ज किया जाए, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना आप मान लीजिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो चुका है। जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो पॉसिबल नहीं है, तो एंड इन दैट केस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट कैन मे बी डिस्चार्ज। टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, वो टाइम पूरा हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज लैप्स ऑफ टाइम। तो अगेन आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कह लीजिए आप। इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहाँ पर कोर्ट इंटरवेन कर सकते हैं, जो लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, जितने भी आप कह लीजिए रेगुलेशन है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो हम लोग उसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एंड फाइनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना करे। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। आप कह लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पूरी तरह से इनकार कर रहे हो, यू आर रेफ्यूजिंग टू परफॉर्म योर प्रॉमिस। आप अपना प्रॉमिस पूरा करने से रेफ्यूज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज बाय ब्रीच। तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच में अगेन क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग देखेंगे।
तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछता है व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉपरली बता पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जैसे कि हमने देखा कि डिस्चार्ज का मतलब होता है कम्स टू एन एंड। याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया या टर्मिनेट हो गया। ये सारे मेथड्स है जो हम लोगों ने डायग्राम में भी देख लिए। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। गाइस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस बहुत ही सिंपल, और कह लीजिए आप सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होते हैं, सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट आप कह लीजिए जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो रहे हैं या पूरे हो रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो बाय परफॉर्मेंस ही होते हैं। So discharge of contract by performance in the sense what? Performance of a contract take place when the parties to a contract fulfill their obligations. गाइस, मान लीजिए मैंने आपको, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा और आप मुझे क्या करोगे, 2,000 रुपये दोगे। तो ये हमारे ऑब्लिगेशन है। लॉ पढ़ाना मेरा ऑब्लिगेशन है यानी कि कर्तव्य है, और फीस देना आपका ऑब्लिगेशन है यानी कि कर्तव्य है। तो जब हम लोग अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लेंगे, हम लोग हमारे ऑब्लिगेशन पूरे कर लेंगे, एक दूसरे के लिए जो प्रॉमिस है उसको हम लोग पूरे कर लेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, यू कैन से। गाइस, एज पर सेक्शन 37, एज यू कैन से, क्या कहा गया, दैट down that the parties to a contract must either perform their offer और टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव promises। क्या कहा गया, क्या पार्टी ने जो भी ऑफर किया, लाइक मान लीजिए मैंने आपको ऑफर किया था कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, तो जो ऑफर मैंने किया है या जो प्रॉमिस मैंने किया है उसको पूरा करना जरूरी है, जब तक अनलेस सच परफॉर्मेंस डिस्पेंड विद द एक्सक्यूज। क्या कहा गया कि जब तक मैं मान लीजिए कि अगर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा। जब तक मैं प्रॉपर एक्सक्यूज नहीं देता तब तक मैं इस चीज से बच नहीं सकता। गाइस, परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की बात अगर आप करोगे, तो दो तरीके से परफॉर्मेंस होता है। एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए आप। क्या होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और क्या होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। गाइज, मैंने आपको कहा कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, आपने कहा कि आप मुझे पैसे दोगे, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने लॉ सिखाया एक्चुअली में, आपने पैसे दिए एक्चुअली में, दोनों पार्टी ने अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस पूरा किया है, एक्चुअली में अपना परफॉर्मेंस पूरा किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने कहा कि सर आप मुझे लॉ सिखाइए, मैं आपको लॉ सिखाने के लिए रेडी हूँ, बट अब आप क्या कह रहे हो कि सर मुझे लॉ नहीं सीखना है। मतलब मैं यहाँ पर, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए रेडी हूँ, आई एम अटेम्प्टिंग टू फुलफिल माई प्रॉमिस, मैं अपना परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप मना कर रहे हो, यू आर द प्रॉमिसिंग। गाइज, मैं अगर प्रॉमिस कर रहा हूँ तो कह लीजिए आप, मैं यहाँ पर हो जाता हूँ प्रॉमिसर, आई एम द प्रॉमिसर, और क्योंकि आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर आप कहेंगे प्रॉमिसी। तो यहाँ पे प्रॉमिसर तो रेडी है परफॉर्म करने के लिए, प्रॉमिसी जो है वो क्या कर रहा है, आप कह लीजिए पूरी तरह से मना कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि यहाँ पर इट कैन बी डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, बट क्योंकि प्रॉमिसी रेडी नहीं है, इट विल बी डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। गाइस, ये तीसरा तरीका है, आप कह लीजिए कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हो बाय अ म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। ना यहाँ पर कह लीजिए आप प्रॉमिस परफॉर्म नहीं होता, बल्कि उसमें आप कह लीजिए कुछ चेंजेस के जरिए, आप कह लीजिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने की कोशिश की जाती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नोवेशन। गाइस, नोवेशन का मतलब होता है न्यू एग्रीमेंट। आप कह लीजिए आप नए एग्रीमेंट में आ रहे हो, तो नोवेशन मीन्स द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। गाइज, एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। गाइज, मैंने कहा कि मैं आपको अपना कार जो है वो सेल करूंगा, मैं आपको अपना मर्सिडीज बेंज सेल करने वाला हूँ फॉर द कॉस्टिंग रुपीज 1 करोड़ रुपीज। अब जब कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर लिया, एक महीने के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार मर्सिडीज तो मैं आपको नहीं बेच पाऊंगा, आप एक काम कीजिए, BMW का टॉप मॉडल ले लीजिए 80 लाख रुपीज में। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, और आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। तो जब नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था
मर्सिडीज बेंज वाला, अल्टीमेटली अब वो किसी काम का नहीं है। तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर जब मैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देता हूँ तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिए। फॉलोइंग पार्ट आल्सो वर्थ नथिंग इन कनेक्शन विद द नोवेशन। क्या कहा गया? नोवेशन कैन नॉट बी कंपलसरी। गाइस नोवेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, दोनों पार्टीज रेडी हैं तो ही जो नोवेशन है वो होगा। इसके अलावा न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड, जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए और एनफोर्सेबल होना चाहिए, तो ही आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नलीफाई होगा, डिस्चार्ज होगा। तो गाइज नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर अगर मैं पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दे आप कह लीजिए नलीफाई कर दे रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट में टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहेंगे डिस्चार्ज बाय नोवेशन। अब नोवेशन की तरह ही होता है अल्टरेशन। अब डिफरेंस समझिए गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड अल्टरेशन। देखिए नोवेशन में क्या होता है, आप एकदम ही नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हो। अल्टरेशन में क्या होता है, आप एकदम नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, बट यू कैन चेंज वन और मोर मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स जो है वो चेंज कर रहे हो, कह लीजिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर चेंज नहीं होता। If the material alteration is written, contract is done by a mutual consent. The original contract is discharged by the alteration. तो गाइज आपने देखिए अल्टरेशन का मतलब ही होता है मेकिंग चेंजेस। तो अगर आपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस किए यानी अल्टरेशन किए तो अल्टीमेटली जो पहले के टर्म्स थे अब वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो न्यू टर्म्स है वो एक्सेप्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप कहोगे पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था डेट गेट डिस्चार्ज बाय अल्टरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि आई विल सेल माई BMW टू 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीज मान लीजिए। अचानक से मार्केट में उसका रेट बढ़ गया। जैसे आपको इससे प्योर एग्जांपल देता हूँ, आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग एम आई का मोबाइल फोन। मैंने एम आई नोट 10 लिया था कह लीजिए, अब या नोट 8 लिया था कह लीजिए। नोट 8 लिया था मैंने 10,000 में एम आई का। आज उसका वैल्यू 13,000 है। तो मान लीजिए अगर 2 महीने पहले मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको 10,000 में एम आई का नोट 8 जो है वो दूंगा, तो अब लेकिन क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाइक इन प्राइस मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, आपको एटलीस्ट मार्केट में 13,000 चल रहा है, आप एटलीस्ट 11,000 तो दीजिए। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 10,000 में दे दूंगा, बट अब मैं आप क्या कर रहा हूँ, उसको बढ़ाकर मैं 11,000 कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, टर्म्स में चेंजेस कर रहा हूँ, अल्टरेशन कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ अल्टरेशन आपका नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, पुराना वाला जो 10,000 वाला था ये हो जाएगा डिस्चार्ज आप कह लीजिए। इसके अलावा देर इज रेजिशन आप कह सकते हो। रेजिशन बाय डिस्चार्ज बाय रेजिशन में क्या होता है, बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इफेक्ट दैट इट शैल नो लॉन्गर बाइंड देम सच एग्रीमेंट अमाउंट टू रेजिशन और कैंसलेशन। रेजिशन का मतलब होता है दोस्तों कैंसलेशन। लाइक मान लीजिए कि मैंने आपको कहा ऑन 1 दिसंबर 2020 आई विल सेल यू माई कार, मैं अपना कार आपको सेल करूंगा, ऐसा मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया। कब सेल करने वाला हूँ, 1 दिसंबर 2020 को। लेकिन गाइज मान लीजिए अभी इस मंथ के एंड में ही, सितंबर एंड में ही मैंने आपसे कहा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, आप भी रेडी हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज रेजिशन। तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेजिशन। तो दोनों पार्टीज म्यूचुअली मान लीजिए आपको एग्री हो जाती है। लाइक मान लीजिए कि झील जो है, झील हमारे स्टूडेंट ये जो है ये एक बहुत बड़े सुपरस्टार है मानकर चलिए आप। मैंने क्या किया, एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया और झील को कहा कि आप परफॉर्म कीजिएगा। बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट झील क्या कह रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या मैं कह रहा हूँ कि अब वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ कोविड-19 के लीजिए आप। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है, दिस इज बाय रेजिशन। रेजिशन का मतलब होता है कैंसलेशन, आसान भाषा में कहूँ तो मैं, ये कैंसलेशन की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा तो आप कहोगे डिस्चार्ज बाय रेजिशन। इसके अलावा होता है डिस्चार्ज बाय रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर बना बताऊंगा। मान लीजिए कि आपने मुझसे लोन लिया था 5 लाख का, 5 लाख का आपने लोन लिया था, जिसके ऊपर कह लीजिए आप एक साल में 50,000 जो है वो उसके ऊपर आप कह लीजिए 50,000 जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, एंड नाउ यू हैव टू पे 5,50,000। अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सर मेरे पास में 5,50,000 तो नहीं है, सिर्फ 5 लाख है, इंटरेस्ट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, चाहिए तो ले लो। मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कहूंगा यस आप दे दीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे आपसे आपसे मिलने वाले थे 5,50,000, लेकिन 5 लाख में ही मैंने क्या किया, कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट 5,50,000 का था, लेकिन मैं 5 लाख भी लेने के लिए रेडी हूँ और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय रेमिशन। कहने का मतलब क्या है कि जो भी पार्टीज, रेमिशन का मतलब क्या होता है,
एक्सेप्टेंस लेसर देन द सम व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड, जिसके जितने अमाउंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उससे कम में अगर मैं रेडी हो जा रहा हूँ लेने के लिए, तो आप कहोगे दिस इज द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेमिशन। फिर आता है वेयर। वेयर का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ राइट्स। अभी एक सिंपल एग्जांपल है, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप, मैं आपको लॉ सिखाऊंगा और आप मुझे 2,000 रुपये दोगे, तो लॉ पढ़ाने के लिए, लॉ पढ़ाना ये मेरा ऑब्लिगेशन है और आपका राइट है। 2,000 रुपये मिलने चाहिए, ये मेरा राइट है और आपका ऑब्लिगेशन। गाइज मैंने आपको लॉ पढ़ा दिया, बट मैं कह रहा हूँ ठीक है यार आप लोग पैसे मत दीजिए, तो यहाँ पे मैं मेरा राइट या ऑब्लिगेशन क्या कर रहा हूँ, विड्रॉल कर रहा हूँ, मैं मेरा राइट जो है वो वापस ले रहा हूँ। तो अगर मैं मेरा राइट अगर विड्रॉ कर रहा हूँ, तो इन दैट केस अगर आप कह लीजिए देयर इज एन एबडॉनमेंट और गिविंग अप ऑफ राइट, अगर मैं अपना राइट एबडॉन कर रहा हूँ यानी कि खत्म कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, या कह लीजिए राइट अपना विड्रॉ कर ले रहा हूँ, तो इन दैट केस दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्चार्ज बाय वेयर। याद रखिए एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा हुआ है, अगेन एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको मेरा कार सेल करूंगा, राइट, और आप मुझे 10 लाख रुपए देना। मैंने मेरा कार सेल कर दिया, बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ठीक है पैसा मत दीजिए, आप ऐसे ही लेकर चले जाइए। तो यहाँ पर आप पैसा देने वाले थे, पैसा लेना मेरा अधिकार था, मेरा राइट था, लेकिन मैंने उसको सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, तो इसे आप कहोगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वेयर। आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी। गाइज आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो अगर ये ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर ये पॉसिबल है, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। बट अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो इन दैट केस आप कह लीजिए दैट कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज, और हम लोग कहेंगे इट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब जब आप इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हो तो दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी आती है, इम्पॉसिबिलिटी एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तभी आपको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना इम्पॉसिबल है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। मान लीजिए इफ द इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट ऑब्वियस, द promisor alone knows the impossibility or illegality existing. Promisor might have known as such after using the reasonable diligence. Such promisor is bound to compensate. अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए आप। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। गुजरात में अल्कोहल इज बैन, गुजरात में शराब जो है वो पूरी तरह से बैन है। फिर भी मान लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको गुजरात में शराब सेल करूंगा, तो गाइज ये जो आपका कॉन्सेप्ट है दिस इज इलीगल, ये सब लोग जानते हैं कि ये इलीगल है। ऐसे में अगर मैंने आपसे कोई पैसे लिए हुए हैं तो मुझे वो पैसे वापस करने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं होगा बिकॉज इट इज इलीगल। नाउ लेट मी टॉक अबाउट इम्पॉसिबल। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको मेरा फ्लैट सेल करूंगा जो दिल्ली की एक बिल्डिंग, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि दिल्ली में एक बिल्डिंग है, मैं आपको वो बिल्डिंग सेल करूंगा, तो दिल्ली में वो बिल्डिंग ही अगर कह लीजिए टूट चुकी है, तो अब उस बिल्डिंग में का फ्लैट या बिल्डिंग सेल करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द टर्म, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये तो बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही मुझे पता था। दूसरा आ जाता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इट बिकेम इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। लाइक मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ऐसा हम लोगों ने मार्च 10 को कॉन्ट्रैक्ट किया था। बट आपको भी पता है क्या हो गया, मार्च 17 से लॉकडाउन लग गया, कंप्लीट लॉकडाउन। तो वहां पर अब वो अप्रैल में वो सब्जेक्ट पढ़ाना जो है वो पॉसिबल नहीं रह पाया, आप कह लीजिए क्लासरूम टीचिंग पॉसिबल नहीं रह पाई। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो इट वॉज पॉसिबल, बट बाद में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं। क्या कहा गया, इन ऑर्डर दैट द सेक्शन वुड अप्लाई फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। द एक्ट शुड हैव बिकम इम्पॉसिबल, आपका काम जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो चुका है, पूरी तरह से उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। या फिर इम्पॉसिबिलिटी शुड बी रीजन ऑफ सम इवेंट विच प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, या मान लीजिए अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इम्पॉसिबिलिटी हो रहा है जिसको प्रोमिसर प्रिवेंट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। लाइक लॉकडाउन लग रहा है तो उसको मैं तो रोक नहीं सकता था, मेरे हाथ में नहीं था, आप कह लीजिए। इम्पॉसिबिलिटी शुड नॉट बी सेल्फ इंट्रोड्यूस, गाइज मैं मेरी निग्लिजेंस की वजह से अगर इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ
लाइक मान लीजिए लैपटॉप पे मुझे लेक्चर लेना था, ऑनलाइन लेक्चर लेना था लैपटॉप या मोबाइल पर, मेरा लैपटॉप या मोबाइल टूट गया, तो ये मेरी गलती, इस चीज के लिए मैं आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को बिना परफॉर्म करे डिस्चार्ज नहीं कर सकता। तो गाइस बेसिकली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए केसेस बताए गए सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के। लाइक मान लीजिए डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करें वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। लाइक बिल्डिंग का सेल करने के लिए कहा था, बिल्डिंग ही गिर गया। कार सेल करने वाला था, कार ब्लास्ट हो गया। फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है कह लीजिए। किसी पार्टी का डेथ हो चुका है, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा था कि मैं लॉ पढ़ाऊंगा बट मैं अब मर चुका हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। चेंज ऑफ लॉ, रूल जो है वो चेंज हो गया कह लीजिए आप, किसी तरीके से जो नियम है वो बदल चुके हैं, तो देर इज चेंज ऑफ लॉ। आउटब्रेक ऑफ वॉर, मान लीजिए कोई वॉर स्टार्ट हो गया है, तो वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो सामने वाला पार्टी आपके लिए अलाइन एनिमी है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। केसेस वेयर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सक्यूज, लाइक मान लीजिए परफॉर्म करना डिफिकल्ट है तो भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि वो इम्पॉसिबल है। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है, तो वो मेरा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम वो नहीं है। इम्पॉसिबल ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, लाइक मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि मैं आपको गुड्स सेल करूंगा बट मेरे सप्लायर ने सेल नहीं किया मुझे, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सप्लायर से नहीं आया इसके लिए मैं भी आपको नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करके देना होगा। स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया, मैं कह रहा हूँ मेरे इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गया तो इसीलिए गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाए, नहीं चलेगा। फेलियर ऑफ एन वन ऑब्जेक्ट, गाइस मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो इसके चलते मैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। तो ये चीजें हैं जिसके केस में आप कह लीजिए इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का एक्सेप्ट किया जाएगा, ये चीजें हैं जिसके केस में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप कह लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। बहुत सीधी सी बात है, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बाउंड टू अ टाइम पीरियड होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं वो। वंस द टाइम पीरियड गेट एक्सपायर्ड, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, आप एक एंटीवायरस लेते हो, अगर एंटीवायरस आपने लिया, आपको 1 ईयर का एंटीवायरस होता है। मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन लिया 1 मंथ का, 1 मंथ का आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया। नेटफ्लिक्स आपको 1 महीने तक आप नेटफ्लिक्स की सारी चीजें जो है वो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। बट आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना होने के बाद में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नेटफ्लिक्स के साथ में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपको फिर से नेटफ्लिक्स देखना है तो आपको फिर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट जो है नेटफ्लिक्स के साथ में करना पड़ेगा। तो दैट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। 3 महीने के लिए आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, 3 महीने ही चलेगा। आफ्टर 3 मंथ अल्टीमेटली आपका जो मोबाइल फोन है 84 डेज के लिए किया, तो 84 डेज के बाद में अल्टीमेटली वो सर्विस मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अब आपको वापस से सर्विस चाहिए तो नया कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा, नया रिचार्ज जो है वो करना पड़ेगा। दैट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। गाइज बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल डेथ कह लीजिए, सीधी सी बात है कि दो पार्टी है, दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई एक पार्टी भी मर जाए, दोनों पार्टी मर जाए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। बाय इंसॉल्वेंसी, गाइस सीधी सी बात है, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने देखा था डिस्क्वालिफाइड पर्सन में यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंसॉल्वेंट पर्सन, आप इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वहां आप समझ सकते हैं। तो इंसॉल्वेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो क्योंकि इंसॉल्वेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, आप मुझे पैसे दोगे, बट अब आप क्या हो गया, आप डिस्चार्ज हो गए हो। तो क्योंकि आप डिस्चार्ज हो गए हो, अब मैं आपसे वो पैसे डिमांड नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, आप कह लीजिए, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हो। फिर आ जाता है मर्जर। Merger in the sense what? Where the inferior right contract merge into superior right contract former stand discharge automatically. लाइक मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 10,000 रुपए देने वाला हूँ, ऐसा हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस महीने के एंड में आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, मैंने कहा था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप 1 महीना और रुक जाओ, मैं आपको 10 की जगह 20,000 रुपए दूंगा, तो आई विल गिव यू मोर देन 10,000, दैट इज आई विल गिव यू 20,000। तो अब आप कह रहे हो ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट। तो जो सेकंड प्रॉमिस है, यानी कि जो सुपीरियर प्रॉमिस है,
सुपीरियर राइट है, उसकी वजह से जो इंफीरियर राइट था आप कह लीजिए वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो नया आप कह लीजिए जब मर्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो जो सुपीरियर है वो एक्सेप्ट होगा, जो इंफीरियर है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आप कह लीजिए अनऑथोराइज मटेरियल अल्टरेशन, मटेरियल अल्टरेशन मेड इन रिटन डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपना घर सेल करूंगा 50 लाख रुपए में, हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया था, बट मैंने बाद में क्या किया, खुद ही उस 50 लाख को 60 लाख कर दिया। तो आप अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए बंधित नहीं हो, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अनऑथोराइज मटेरियल अल्टरेशन के चलते कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो गाइज यूं कह लीजिए कि ये ओवरऑल आप कह लीजिए मोड्स थे जिसके जरिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। हमने देखा बाय परफॉर्मेंस, जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है। हमने देखा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि नोवेशन क्या होता है, अल्टरेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेयर क्या होता है, हमने डिटेल में देखा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के चलते हम लोगों ने देखा कि इम्पॉसिबिलिटी इनिशियल हो सकती है या सुपरवेनिंग हो सकती है। इनिशियल मतलब पहले से ही इम्पॉसिबल है, सुपरवेनिंग मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इम्पॉसिबल हो गया। ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंडर में हमने देखा डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर या अनऑथोराइज अल्टरेशन के चलते, या सिमिलरली कह लीजिए आइडेंटिफाई ऑफ आइडेंटिटी ऑफ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। मान लीजिए किसी पर्सन के मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी की वजह से, लाइक मान लीजिए मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने जील के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट मैं गलती से क्या कर रहा हूँ, किसी और पर्सन को जील समझ के कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ प्रोमिसर और प्रोमिसी आप कह लीजिए। देन आ जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। गाइस इस टॉपिक को हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह का ब्रीच होता है आप कह लीजिए, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या होता है, लाइक मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 1 दिसंबर को मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे कार दे देना। आपने अपना कार दे दिया, 1 दिसंबर को मैं 10 लाख रुपए देने वाला हूँ। 1 दिसंबर को मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं 10 लाख रुपए नहीं दे सकता, इसे हम लोग एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, जिसमें मान लीजिए कि 1 दिसंबर को मैं आपको पे करने वाला हूँ, 1 नवंबर को ही मैंने कह दिया कि मैं 1 दिसंबर को आपको 10 लाख रुपए पे नहीं कर पाऊंगा, तो इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, पहले ही ब्रीच जो है वो बता दिया जाता है। एक्चुअल ब्रीच में ऑन डेट जो है ब्रीच मेंशन किया जाएगा। गाइज इसके बाद का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में देखेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो कौन से रेमेडीज अवेलेबल है ब्रीच के लिए, वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए आप कह लीजिए मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, दैट इज इनफ। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।